लड़कियों को भी मिले स्वच्छंद जीने का हक। देश में महिलाओं युवतियों के खिलाफ जो घटनाएं घट रही है वह वास्तव में चिंताजनक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह अचानक से हो गया है। एक तथ्य है कि समाज में एक तरीके की हिंसा है। ये सच है कि आदमी के मन में विकृतियां बढ़ रही है, पर ऐसा भी नहीं है कि समाज कभी भी बड़ा साफ सुथरा रहा हो। अगर चारों तरफ सुनने और पढ़ने को मिलता है कि ऐसी घटना और वैसी घटना, तो ऐसा भी नहीं है कि ये घटनाएं पहले नहीं घटती थी। सच तो ये है कि आज की औरत के हाथ में थोड़ी ज़्यादा सामर्थ्य है, तो इसलिए वो चिल्लाकर बता देगी कि मेरे साथ इस तरह का दुराचार हुआ। पहले तो और ज़्यादा होता था, बता पाने की आवाज़ भी नहीं थी। उसके पास पुलिस में जाकर के एक रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकती थी। ये हुआ एक तथ्य कि जब कहा जाता है कि घटनाएं बढ़ रही है, तो घटनाएं बढ़ी तो है, पर ऐसी कोई बाढ़ नहीं आ गई, क्योंकि ये धारा हमेशा से बह रही है। ये पहली बात है। वहीं दूसरी तरफ जब तुम कहते हो कि घटनाएं बढ़ी है, तो तुम ये करते हो कि सड़क पर और गली में और मोहल्ले में ये सब घटनाएं हो रही है। तुम इस तथ्य को बिल्कुल ही भूल जाते हो कि ऐसी घटनाएं सबसे ज़्यादा तो घरों के अंदर होती है। एक बहुत बड़ा अनुपात है उन लड़कियों का, महिलाओं का, जो घर के भीतर ही तमाम तरीके के शोषण और हिंसा का शिकार होती है। संबंधी, पिता, भाई, पति, उनकी क्या गिनती है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि घर के बाहर मत निकलो, खतरा है, तो उनसे पूछो कि घर के भीतर क्या सुरक्षा है। और घर के भीतर सबसे ज़्यादा असुरक्षित जानते हो कौन सी लड़कियां होती है? जो जीवन भर घर के भीतर ही रह गई। परिवार को ही बताओ कि ये सब कि आप एक तथ्य को देखते हो जो टीवी में, अखबारों में आ जाता है, पर दूसरे तथ्य की ओर भी तो देखो ना। मुझे तो पूरा जीवन जीना है। सुरक्षा तुम्हें सबसे ज़्यादा पिंजड़ों में मिलती है, पर फिर पिंजड़ों में तुम उड़ भी नहीं सकते। भूलना नहीं इस बात को। पिंजड़े खूब सुरक्षा देते हैं तुमको, और वो तुम्हारे पर भी कतर देते हैं। पिंजड़ों में खाना भी मिल जाता है। पिंजड़े की चिड़िया को सुबह शाम खाना दे दिया जाता है। तो सुरक्षित रहना चाहती हो खूब, तो किसी पिंजड़े में जाकर बैठ जाओ। चाहती हो ऐसा जीवन? आज जब लड़कियां पढ़ लिख कर अपना करियर बनाने के लिए घरों से बाहर निकल रही है, साथ ही अपने भविष्य का फैसला भी लेने लगी है, देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति से लेकर तमाम ऊंचे ओहदों, राजनीति, विज्ञान, खेल, व्यापार, सेना में पहुंचकर लड़कियों, महिलाओं ने खुद को साबित किया है। इसके बावजूद आज भी बहुत बड़ा तबका पुराने दकियानुसी विचारों में जी रहा है। अब लड़की को खुद फैसला लेना होगा, उसे कैसी जिंदगी चाहिए।